अपील करना चाह रही हूँ भाई खट्टर जी को कि तुम अपने घर की चीज को क्यों बर्बाद हो आगे जाना पड़ रहा है, क्यों यहाँ धरने देने पड़ रहे हैं, क्यों लोगों को आह्वान करना पड़ रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो हैरान हूँ कि खट्टर जी आप गुडलियाला ने छोड़कर पेट वाले की आस कर रहे हो, बताओ हद की बात। दुष्यंत जी से भी कहेंगे अरे तेरे दादा की स्मृति को समर्पित था, इसको तो बचा लो, तुम्हारे दादा की स्मृति है, इसको बचाओ। आप ये सोच रहे होंगे कि फिलहाल मैं आपको दूरदर्शन का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, इसके बाहर क्यों लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज से लगभग 21 साल पहले 26 सितंबर 2001 को हिसार हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन है वो यहाँ पर स्थित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसको बने हुए यहाँ पर 21 साल हो गए हैं। 21 सालों में दूरदर्शन ने हिसार को ही नहीं, हरियाणा को ही नहीं, पूरे देश को बहुत बड़े बड़े कलाकार दिए हैं, बड़े बड़े कलाकारों को मौका दिया है, एंकर्स को मौका दिया है। इसके साथ साथ किसानों तक जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी ज़रूरी सूचना है वो जानकारी देने का काम दूरदर्शन ने बखूबी निभाया है। तो आज मेरा आपको यहाँ पर लेके आने का सिर्फ ये कारण है कि जो दूरदर्शन है वो हरियाणा हिसार को छोड़कर चंडीगढ़ में शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दूरदर्शन को शिफ्ट करने के लिए केवल और केवल 15 दिनों का समय दिया गया था और इसे चंडीगढ़ जो है शिफ्ट किया जा रहा है। अजीब से और अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है इस पर किसी बड़े मंत्री की नज़र थी जिसके कारण इसे शिफ्ट किया जा रहा है। कहीं बोल रहे हैं कि हिमाचल में इसको खोला जाएगा, फिर इस कारण इसे यहाँ पर बंद किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि जो 40 से 50 लोग यहाँ पर काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जिनको यहाँ पर मौका मिलता था काम करने का, वो जो है बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा अपना जो टैलेंट है वो शो करने का। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरने पर जो है अलग अलग विभाग के, दूरदर्शन के और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण मानते हैं ये, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और आगे आने वाले समय में इनकी क्या रणनीति रहने वाली है इस दूरदर्शन को चंडीगढ़ शिफ्ट होने से रोकने के लिए। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड राज रानी मल्हान जी मौजूद हैं, जो 21 साल पहले जब ये दूरदर्शन यहाँ पर बनाया था तब भी मौजूद थी। मैम, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि अगर ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और शिफ्ट होने का कारण क्या मानती हैं? पहली बात तो ये है कि शिफ्ट हो जाता है, ये मुझे आज ही पता लगा है। और मेन बात मैं आपको ये बता रही हूँ, दूरदर्शन हिसार केंद्र का उद्घाटन जिस दिन हुआ था उस दिन मैं यहाँ विराजमान थी और मैंने अपना प्रोग्राम दिया था। मेरी इस टीम ने यहाँ पे हरियाणवी डांस दिया था, सुषमा स्वराज जी आई थी, ये अपने चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी थे और उस टाइम के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन था सारा यहाँ था जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर को। और इत्तेफाक से उसी दिन चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन भी था। तो उद्घाटन के समय जब हम आए थे तो उस टाइम इतनी खुशी हुई थी कि देखो हरियाणा में भी हरियाणा की संस्कृति को उजागर करने के लिए, हरियाणा के संस्कारों को विस्तार से फैलाने के लिए ये इतना अच्छा जो काम किया गया है, इतनी खुशी हुई थी। लेकिन अब सुनकर ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को चौधरी देवीलाल जी की स्मृति में जन्म दिया उस बच्चे को आज दफन कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए इतना तकलीफ हो रही है। आज जैसे ही मैंने सुना तो मैं यहाँ पे पहुंची तो देखा कि क्यों, किस लिए कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जो दूरदर्शन केंद्र है वो कलाकारों को उजागर करने के लिए जहाँ भी विराजमान है, ये सेंटर में है, किसी स्टेट में है, किसी राज्य में है, वहाँ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, वहाँ के संस्कारों को, वहाँ के खान पान को और वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए होते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ये सरकार में ऐसा क्या हो गया कि कभी तो टीचर्स को जो लगे हुए थे उनको हटा रहे हैं, कभी जो चीज़ बनी हुई है
जो विराजमान है उसको हटा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप जो है इसका खत्म करते जा रहे हैं हर चीज को। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 40 से 50 लोग कर्मचारी यहाँ पर फिलहाल काम कर रहे हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी एंकर्स हैं, कलाकार हैं, जितनी भी हमारे देश की बेटियां हैं जो अपनी कला यहाँ से प्रस्तुत करती थी, दिखाती थी, वो नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से मैडम ने भी ये बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, वो यहाँ पर आकर तो दिखा सकते हैं, बट अगर उन्हें बोला जाए कि यहाँ से चंडीगढ़ जाके दिखाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हर एक के लिए दूर जाना मुश्किल होता है, और कलाकार जो होता है ना वो कोई पैसे वाला नहीं होता है। आपने देखा है कलाकार की कोई कीमत समझी नहीं जा रही है। जैसे यहाँ पे आते थे, कोई एंकरिंग करता था, कोई अपने कला का प्रदर्शन करते थे, कोई रागनी के लिए वो करते थे, कोई किसी चीज के लिए करते थे, तो वो कहाँ जाएं? नहीं जा सकते ना दूर। और अगर दूर जाना भी पड़े तो क्या देगी गवर्नमेंट? खर्चा देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं देगी। अरे हम तो अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं कि ये हमारा भारत देश है। और भारत देश में हम जो एक छोटे से राज्य हरियाणा में रहते हैं, जिसका हम नाम रोशन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से जो हमारे कलाकारों की जो एक दाना पानी है, जो लोगों का एक रोजगार है, उसको खत्म करके कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो मैम, क्या आप अपील करना चाहेंगे हिसार के लोगों से, या जो पॉलिटिशियंस है, जो सरपंच है, जो जिला परिषद अभी बने हैं, उनसे कि आप लोगों को सपोर्ट किया जाए, ताकि, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस और हिसार के लोग भी मिलकर सपोर्ट करेंगे तो इसे रोका जा सकता है शिफ्ट होने से? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि लोगों को अपील करेंगे, मैं तो अपील करना चाह रही हूँ भाई खट्टर जी को कि तुम अपने घर की चीज को क्यों बर्बाद होने जा रहे हो? तुम अपने प्रांत के जो पहले विराजमान थी उस चीज को क्यों खत्म करने जा रहे हो? आप क्यों सोए हुए? क्यों जनता को आगे जाना पड़ रहा है? क्यों यहाँ धरने देने पड़ रहे हैं? क्यों लोगों को आह्वान करना पड़ रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ? वो नहीं बचा सकते अपनी विरासत को, ये उनकी विरासत है, हमने उनको बनाया है। तो हर कोई तो अपने प्रदेश में, अपने देश में नई चीजों का निर्माण करना चाहता है, उसकी प्रगति करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि खट्टर जी आप गुडलियाड़ा ने छोड़कर पेट वाले की आस कर रहे हो। बताओ, हद की बात। तो जितने धरने और जितने विभाग में धरने इस सरकार में हुए हैं, किसी सरकार में नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं हर विभाग जो है वो धरने पर बैठा है आज भी, चाहे मैं PWD डिपार्टमेंट की बात करूं, पेंशन को लेकर बात करूं, चाहे मैं दूरदर्शन को लेकर बात करूं, तो आज के दिन ही 4 से 5 जगहों पे हिसार के अंदर ही धरने चल रहे हैं। धरने तो चलेंगे बेटा, आप आए हो, बड़ी अच्छी बात है। आप भी, मैं तो कहती हूँ लोगों तक पहुँचाओ। एजुकेशन में धरने चल रहे हैं, स्कूलों का सर्वनाश हो रहा है। टीचर्स जो इतने सालों से लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। और ये अब आप देख ही रहे हो, PWD में आप देख रहे हो किसी चीज की प्रोग्रेस हो नहीं रही। लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो निर्माण चला हुआ था, जो चल रहा था, मतलब अपने ट्रैक पे था, उसको ट्रैक से हटा रहे हैं। तो धरने तो लगेंगे ना बेटा। आगे किस तरीके से रणनीति रहने वाली है इसको शिफ्ट होने से रोकने के लिए? मेहनत करेंगे, आगे आएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, और हम दुष्यंत जी से भी कहेंगे, अरे तेरे दादा की स्मृति को समर्पित था, इसको तो बचा लो। तुम्हारे दादा की स्मृति है, इसको बचाओ। नाम बदले जा रहे हैं मुझे अफसोस हो। थैंक यू। तो आप सुन सकते हैं, जिस दिन इसका निर्माण किया गया था उस दिन यहाँ पर ये मौजूद थी, और आज जब शिफ्ट किया जा रहा है तो भी ये यहाँ पर मौजूद है। इसको रोकने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिस तरीके से इन्होंने भी ये अपील करी, मैं भी आप लोगों से यही अपील करूँगी कि सही का साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँच सके। जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।